आज के सबक के अंदर हम सूरह असर को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। सूरह असर ये वल असरी की सूरत है और ये भी पारा नंबर 30 की एक छोटी सी सूरत है। लोग इसको याद तो रखते हैं और नमाज के अंदर भी पढ़ते हैं, मगर पढ़ने में उनसे गलतियां होती हैं। तो इंशाअल्लाह हम उन गलतियों को सुधारेंगे। आइए कैसे पढ़ेंगे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, यहाँ पर पहला ही लफ्ज है, स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम स्वाद को मोटा नहीं करेंगे तो ये साउंड हो जाएगा सीन का, और सीन का साउंड होने से फिर माना भी बदल जाएंगे। अब देखिए वल अस्र स्वाद के साथ इसके माना है ज़माना। अल्लाह ताला कसम खाता है, कसम है ज़माने की। लेकिन अगर हम इसको मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, सीन के साथ पढ़ेंगे तो माना इसके कुछ और हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए स्वाद को मोटा करके पढ़ने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब यहाँ पर कायदे को समझिएगा। इन्नल, नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि हमने कायदे में पढ़ा था कि नून और मीम पर तशदीद होती है तो उस पर गुन्ना करके पढ़ते हैं। इंसान, इस नून के अंदर इख्फा करके पढ़ेंगे। अच्छा, इख्फा क्यों करेंगे? देखिए नून साकिन के बाद जो लफ्ज़ है वो सीन है, और सीन इख्फा के हरफों में से है। नून साकिन के बाद इख्फा के हरफों में से कोई सा भी हर्फ आता है तो फिर उस नून के अंदर इख्फा करते हैं, आवाज़ को नाक में छिपा करके पढ़ते हैं। कैसे? ये जो मैं आवाज़ को नाक में निकाल रहा हूँ ये इख्फा कहलाता है। लफ़ी खुस्र, यहाँ पर देखिए लोगों से गलती होती है, या मद्दा है यहाँ पर, लेकिन इसको लोग खींच करके नहीं पढ़ते हैं, हालांकि या मद्दा को खींच करके पढ़ा जाता है। लफ़ी। दूसरा खा को मोटा करके पढ़ेंगे और रा को भी मोटा करके पढ़ेंगे। रा को मोटा क्यों करेंगे? रा के नीचे तो ज़ेर है। रा को मोटा इसलिए करेंगे जब हम यहाँ पर आयत कर रहे हैं तो रा के ऊपर लग जाएगा जज़म। अच्छा, जज़म क्यों लगेगा? हमने कायदे में ये भी पढ़ा था कि अगर दो ज़ेर पर आयत करते हैं तो उस हर्फ पर जिस पर दो ज़ेर हैं उस पर जज़म लगा देते हैं। तो जब यहाँ पर जज़म लग गया तो रा साकिन हो गया। अब रा साकिन का कायदा ये पढ़ा था हमने कायदे में कि रा साकिन से पहले अगर पेश होता है तो रा को मोटा करके पढ़ते हैं, इसलिए हम इस रा को मोटा करेंगे। खुस्रो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़। अब यहाँ पर कायदे को समझिएगा। इल्लल्लज़ीना, यहाँ पर दाल को सॉफ्ट करके नरमी के साथ में पढ़ना है। लज़ीना, इसके अंदर सीटी का साउंड नहीं होना चाहिए। अगर सीटी का साउंड आ जाता है तो ये लफ्ज़ बन जाएगा जा। सीटी का साउंड इस लफ्ज़ के अंदर आता है, और यहाँ पर क्या है? दाल है। अगर जा के साउंड के साथ पढ़ेंगे तो इसके भी माना बदल जाएंगे। आमनू, यहाँ पर लोगों से क्या गलती होती है? देखिए ये वाव मद्दा है, और वाव मद्दा आपको रोज़ बता रहा हूँ, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको खींचेंगे, लेकिन लोग इसको खींचते नहीं है। आमनू व अमिलुस पढ़ देते हैं जल्दी के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? आमनू व अमिलुस, इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर व अमिलुस के अंदर आइन है, अलग से निकाल करके पढ़ेंगे, और लाम को मिलाएंगे स्वाद में। इसके बीच में 4 हर्फ हैं, वाव अलिफ अलिफ लाम। ये हर्फ नहीं पढ़े जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं पढ़े जाएंगे? देखिए यहाँ पर रूल तो कुछ और है अरबी का, लेकिन तजवीद के रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान करके। क्या है? हमने पढ़ा था कायदे के अंदर अलिफ वाव या, कि अगर इन पर कोई हरकत नहीं होती तो ये नहीं पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाव है, हरकत नहीं है कोई भी, यानी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ को देखिए, इस पर भी कोई हरकत नहीं है तो ये भी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को क्यों नहीं पढ़ेंगे? यहाँ पर कायदा दूसरा है। क्या है? देखिए हमने कायदे में पढ़ा था कि अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ जाता है तो फिर अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ते हैं, और स्वाद हुरूफ शमसी में से है। हुरूफ शमसी 14 है, ये मैंने अलग वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, आप वो वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी ये समझिएगा, अलिफ लाम के बाद में जो हर्फ है वो हुरूफ शमसी में से है, तो फिर अलिफ लाम को हम छोड़ देंगे,
لام کو صاد میں ملا کر کے پڑھیں گے، لس صالحاتی، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ ہا کا اور ہا کا ساؤنڈ الگ الگ ہوتا ہے، ہا یہ بڑا ہا کا ساؤنڈ ہے، باریک ہوتا ہے، اور ہا یہ چھوٹے ہا کا ساؤنڈ ہے اور یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، تو باریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے صالحاتی وتواصوا، یہاں پر بھی صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بالحق، دیکھیے یہاں پر بھی بڑا ہے تو باریک کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر بڑا قاف ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب دوسری غلطی لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ اس کو سنگل پڑھتے ہیں، حق حق پڑھیں گے تو سنگل پڑھا جا رہا ہے، تو سنگل نہیں پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ قاف کے اوپر تشدید ہے، اور یہ بھی ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو 2 بار پڑھیں گے۔ اچھا 2 بار کیسے پڑھا جائے گا؟ حق، دیکھیے 2 بار پڑھا گیا نا، تھوڑا سا رک جائیں گے قاف پر تو 2 بار پڑھا جائے گا، حق۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں پر بھی صاد ہے تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بالصبر کے اندر یہاں بھی ہم نے الف لام نہیں پڑھا ہے، قاعدہ وہی ہے جو یہاں پر بتایا تھا، صاد حروف شمسی میں سے ہیں، اس سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں تو الف لام کو چھوڑ دیں گے، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را پر یہاں زیر ہے، یہاں موٹا کیوں کریں گے؟ یہی والا قاعدہ ہے سیم جو میں نے اوپر بتایا تھا۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیتے ہیں، میں نے یہاں پر آیت کی تو پڑھا ہے بالحق، ٹھیک، لیکن اگر آیت نہیں کرتے ہیں تو قاف کے نیچے زیر ہے تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ بالحق وتواصوا بالصبر، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ یہ سورہ عصر آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، جو اس کے اندر موٹے موٹے تجوید کے رول ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ان رول کو اپلائی کر کے کیسے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک بار سنا دیتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔